लोग यहाँ आपको निश्चिंत करने के लिए आए हैं, कंफर्टेबल करने के लिए आए हैं कि आपकी जीत पक्की है। आप जीतोगे, 7,500 रुपया और महंगाई भत्ता आपको मिलेगा। और ये मिलाने के लिए हम कृत संकल्प है। आप इधर खड़ी रहिएगा। आपको जिताने के लिए सारे लोग कृत संकल्प है। कई लोग कहते हैं आप हर बार आते हो, कहते हो 2 महीने में होगा, होता नहीं है। तो आप क्यों कहते हो? हम जो कहते हैं वो जो उधर से संकेत मिलते हैं उस हिसाब से हम कहते हैं। हम आपसे झूठ नहीं बोलते। हो सकता है अगला वाला हमसे झूठ बोल रहा हो। समझ में आई बात? वो जो बोलते हैं चर्चा में, जो विषय होते हैं, वो विषय के अनुरूप हम आपको बोलते हैं कि हमारा काम जल्दी होने वाला है। अब अगले वाले ने नहीं किया तो आप उसको तो पूछने जाते नहीं, आप हमको पूछते हो, बराबर है। लेकिन ये बात सही है कि गवर्नमेंट आपको अच्छा देने की कोशिश कर रही है। मंत्री जी ने कहा है कि आपको जो आपकी मंशा हो उस तरह से हम देने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में ये प्रॉब्लम को हम हरदम के लिए खत्म करना चाहते हैं। अगर हम इंटरिम क्रेडिट देंगे, 3,000 रुपये देंगे, फिर 2 साल बाद आप खड़े हो जाएंगे, ये कम है। इसलिए हम आपकी पेंशन में साल में 2 बार वृद्धि हो, इस प्रकार का विषय हम करने वाले हैं। तो मुझे राममूर्ति जी ने, सॉरी सूर्य नारायण मूर्ति जी ने ये कुछ पॉइंट लिख के दिए। उनका कहना है कि लोगों के मन में ये शंका है, इसके बारे में आप बात करो। और मैं भी बात करता हूँ तो शायद यही बात करता, तो इसलिए मैं उनका पेपर, जो उनके पॉइंट्स है, वो देख रहा हूँ। उन्होंने कहा पार्लियामेंट्री कमेटी ने आपको बुलाया था, उसका रिपोर्ट हुआ, उसमें क्या हुआ? तो मैं कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर ने हमें बुलाया था, हमारी विटनेसेस ली थी, पूरे मुद्दे लिखे थे। उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन बदल गए, लेकिन सचिव वगैरह वही रहते हैं, विषय परमानेंट रहता है। तो उसका रिपोर्ट अभी गवर्नमेंट में सबमिट हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि ये पेंशन तुरंत इसमें सुधार आना चाहिए और अच्छी सम्मानजनक पेंशन लोगों को मिलनी चाहिए। ये पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर का रिपोर्ट है जो हमारे पक्ष में। समझ में आई बात? फिर उन्होंने लिखा है कि भाई अब तक आपने प्राइम मिनिस्टर से बात की, लेबर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, EPFO, उन चर्चाओं में क्या हुआ? आवाज आ रही है? तो उन चर्चाओं में प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम 2 बार मिले। दोनों बार उन्होंने आधा घंटा हमको समय दिया, और आधे घंटे के बाद उन्होंने ये कहा कि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील विषय है, और इसमें जल्दी निर्णय होना चाहिए, और मैं आपके साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी मांगे पूरी हो। दूसरी बार जब हम मिले तो मैंने बोला, सर आपने पिछली बार कहा था होना चाहिए, अभी तक हुआ नहीं है। तो उन्होंने मुझे ये, हम लोग थे, वीरेंद्र सिंह जी थे, हमें ये विषय समझाया कि ये डेमोक्रेसी है, मैं राजा नहीं हूँ। डेमोक्रेसी में कई कमेटियाँ होती है, समितियाँ होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है, उन सबका समाधान होने के बाद फाइल मेरे पास आएगी, तब मैं कुछ कर सकता हूं। और उन्होंने ये भी कहा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो उनके PM के राज्य मंत्री है, उन्होंने कहा इनके जो मुद्दे हैं लिख लीजिए और ये काम हमें करना है। यहाँ तक की सिंसियरिटी है, लेकिन हमारे भारत की ब्यूरोक्रेसी, आप जानते हैं, ब्यूरोक्रेसी जानते हैं ना, IAS अधिकारी,
बाबू, बड़ा बाबू, छोटा बाबू और नन्ना बाबू, मुन्ना बाबू, जानते हैं ना बाबू? तो ये सारे बाबू मिलके खिचड़ी पकाते हैं। अंग्रेजों ने ट्रेनिंग दी हुई ट्रेनिंग अभी तक IAS अधिकारियों को चल रही है। वो ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि किसी भी विषय को ना कैसे कहना। आपको मालूम है, एक किसी का अर्जी था, बाबू ने बोला तुम्हारा काम कर दूंगा, पैसे दे देना। वो बोला मैं पैसे दे दूंगा, काम कर दो। तो उन्होंने कहा पैसे नहीं मिले, नॉट अप्रूव्ड। ये बंदा घबरा गया, बोला सर ये पैसे ले लो लेकिन काम करो। तो उसने NOT के आगे ई लिखा, नोट अप्रूव्ड। समझ रहे हो? तो हमारी ब्यूरोक्रेसी ऐसी, हमारी चारों मांगे हम पूरी करवाने में लगे हैं। 7,500 महंगाई भत्ता, मेडिकल फैसिलिटी और हायर पेंशन के मामले में भी जो भी हमारी मांगे है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, और 2014 से पहले, 14 के बाद, एग्जम्प्टेड, नॉन एग्जम्प्टेड, ऑल दिस नॉनसेंस हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम हायर पेंशन का पूरा हमारा बेनिफिट हमारे लोगों को मिलना चाहिए, ये हमारी भूमिका है। निर्णय जो फाइनली हमारी बात मंत्री जी से हुई थी, हमने उनको एक इवन फाइनेंस मिनिस्टर जी को भी हमने बोला था कि कुछ पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे, अगर 8.33 नहीं दे सकते तो 5% दे, कुछ पैसा EPFO दे, जो हमारा ब्याज है पूरा दे, और कुछ पैसा हम देने को तैयार है। तो बोले तुम क्या बोल रहे हो, तुम तो मांग रहे हो। हमने बोला ये अब तक का दिया किसने दिया है? हमने दिया ना। हमने बोला जो हमारा 8.33 काटते हो वो पूरा 12% काटो मालिक का, बराबर। जवानी में हमें 2-4 रुपए ज्यादा बढ़ाने में कोई तकलीफ नहीं। बुढ़ापा हमारा खराब हो रहा है तो हमसे बोलो हमारी सीमा 15,000 की 25,000 करो। ये सब अभी तय हो रहा है और जल्दी ही हमारा निर्णय होगा, ये मैं आपको आश्वासित करना चाहता हूँ। दूसरी बात, अभी किसी ने कहा कि बहुत सारे एप्लीकेशन हायर पेंशन के रिजेक्ट हो रहे हैं। अभी हम सरकार को, जब मंत्री जी को अगली बार मिलेंगे, जल्दी बुलाएंगे, तो वहाँ हम फिर से एक बार विंडो खुलवाने वाले हैं अर्जी करने की। और हमने वहाँ लिखा भी है, बताया है कि रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा हाई है, उसको आपको सुधारना चाहिए। रिलायबल यूट्यूब, अब यूट्यूबर्स ऐसे हैं कि उनको कोई भी चेक नहीं कर सकता। वो तो प्रधानमंत्री जी को भी गाली देके भागते हैं, कोई नहीं कुछ कर सकता, बराबर। कुछ भी दिखाते हैं, आप देखते रहो और सोचते हो ये सच है कि झूठ है। हमारे बारे में भी वही है। एक यूट्यूबर ने ये दिखाया कि मोदी जी मुझे हार पहना रहे हैं, एक ने ये दिखाया मैं उनकी कॉलर पकड़ रहा हूँ। अरे भाई, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, छोटे लोग हैं, हम कहाँ यहाँ तक जाएंगे। और जहाँ मैंने उनकी कॉलर पकड़ी है वो वीडियो 10 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने देखा। जो यहाँ कुछ खतरनाक हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्यूचर प्लान क्या है ये भी उन्होंने लिखा है। भाई आपका फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान मैं डिसाइड नहीं करता, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हूँ, लेकिन ये संगठन डेमोक्रेटिक संगठन है। इसके लिए कलकत्ता में 1 तारीख को जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी के मेंबर्स होंगे पूरे राज्यों से आएंगे, वहाँ डिसीजन होंगे और वहाँ भयंकर डिसीजन हो सकते हैं। वहाँ रास्ता रोको का डिसीजन हो सकता है, वहाँ जेल भरो का डिसीजन हो सकता है, वहाँ EPFO पे हल्ला बोल हो सकता है। लेकिन जब तक हमारा काम नहीं होता हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। मंजूर है? मंजूर है? और इसी राह पे हमें चलना है। अगर जेल भरो होगा तो इनके जेल में जगह नहीं बचनी चाहिए, बराबर। अगर रास्ता रोको होगा
तो जब तक हम वहां से नहीं उठेंगे, जब तक जबरदस्ती कोई हमें लेके नहीं जाए। पूरे हिंदुस्तान में होगा, तेलंगाना में होगा, होगा। ये किधर के लोग हैं, इधर आवाज नहीं आ रही है, ये कर्नाटक के है क्या? होगा, जीतेंगे। एक और अंतिम नारा, ये जो हमारे पेंशन का विषय है, ये केवल जो है नारा नहीं है, इसको हम कहेंगे पेंशन, हाँ लड़ेंगे जीतेंगे, पेंशन लेके रहेंगे, पेंशन लेके रहेंगे, पेंशन लेके, ध्यान सुनिए, पेंशन लेके जोर से कहना है, लड़े